एमएसपी पर कानूनी खरीद की गारंटी समेत कई मांगों को लेकर दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों के आंदोलन का आज 8वां दिन है। इस वक्त की तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर। बहुत कुछ बदला नहीं है ये देखिए, लेकिन ये ज़रूर देखने को मिला है कि पिछले 3 दिन से किसानों ने खुद एक लक्ष्मण रेखा खींची हुई है और ख़ुद जो किसान वॉलंटियर्स हैं, जो टास्क फोर्स बनाई गई है, वो किसानों को पीछे रख रहे हैं। जैसे मैंने पहले देखा था कि जो कुछ युवा किसान थे वो आगे बॉर्डर पर जाने की कोशिश करते थे, लेकिन उस तरफ से जो हैं पुलिस रोकने की कोशिश करती थी। लेकिन अब देखें तो जिस तरीके से रविवार को चंडीगढ़ में चौथे दौर की बैठक हुई, केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्ताव मिला जिसमें बताया गया कि जो मौजूदा 23 फसलें हैं उनके अलावा भी और फसलें जो हैं, जिसमें मक्की है, कपास है, दलहन है, उन पर एमएसपी और उसकी खरीदने की गारंटी जो है उसके लिए एग्रीमेंट करने के लिए सरकार तैयार है। और उसमें नेफेड, एनसीसी, एफसीआई तमाम जो संगठन हैं उससे अगले 5 साल तक एक एग्रीमेंट कर खरीदी जा सकती है। लेकिन इसके लिए किसानों को डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। आसान भाषा में समझें तो जो परंपरागत खेती एक ही किस्म की जा रही थी तो उसको बदला जाए ताकि ज़मीन भी अच्छी रहे और फसलों की किस्म बढ़े। लेकिन किसानों ने सोमवार को इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और ऐलान कर दिया है कि अब बुधवार यानी कि 21 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। सामने की तरफ देखिए, हरियाणा की जो सीमा है, जो घग्गर नदी है, उसके ऊपर पुल पर सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो उसी तरीके से है, बल्कि पीछे की तरफ देखें तो और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। अब क्योंकि सोमवार को यहाँ बारिश हुई तो उसके बाद तिरपाल अलग से उसमें लगा दी गई है ताकि बारिश से बचा जा सके। कुल मिलाकर देखें तो किसान और सरकार के बीच जो गतिरोध चला रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और किसानों ने साफ कर दिया है कि जो उनकी मूल मांगे थी, मसलन एमएसपी पर फसल की खरीद की कानूनी गारंटी, किसानों की कर्ज माफ़ी जिस पर किसान दावा कर रहे हैं कि वो 16 से 18 लाख करोड़ के आसपास है, उसे माफ़ किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से ये दावे किए जा रहे हैं कि एमएसपी पे ख़रीद से 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो बोझ है वो आएगा, तो ऐसे में किसानों ने दलील दी है कि 1,75,000 करोड़ का जो पाम ऑयल है वो इंपोर्ट किया जाता है। अगर उसी को एमएसपी खरीद में लगा दिया जाए, जो एमएसपी पर फसल उसको खरीद में, तो उसको लेकर के जो किसान है वो देश में ही जो तिलहन है, दलहन है, वो उगा सकता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ में अब किसानों ने ये भी कहा है कि विशेष सत्र बुलाकर कानूनी गारंटी को लेकर के जो मांग कर रहे हैं वो एमएसपी खरीद को, उसको लेकर कानून आए। और साथ ही साथ के जो किसान हैं उन्होंने सभी संगठनों से भी आह्वान किया है कि वो भी आकर उनको इस आंदोलन में ज्वाइन करें। साथ ही तमाम जो विपक्षी दल हैं, जिसमें आप चाहें बात करें आम आदमी पार्टी की, अकाली की, टीएमसी की, कांग्रेस की, उनसे भी किसानों ने अपना रुख साफ करने के लिए कहा है अभी भी। लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि बातचीत का दौर जो है उनकी तरफ से बंद नहीं हुआ है, लेकिन जब से उन्होंने घोषणा की है अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा जो है वो उनसे बात करने नहीं आया है। अभी भी वक्त है, अगर 21 तारीख की सुबह 11 बजे तक बातचीत होती है, मांगे मानी जाती है, तो आंदोलन यहीं पर संपन्न हो सकता है। अगर नहीं होता है तो फिर से जो 13 फरवरी को हमने तस्वीरें देखी वैसा नज़रिया यहाँ पर देखने को मिल सकता है, उस तरीके का नज़ारा और दृश्य आपको देखने को मिल सकते हैं। तो किसान अब इस चीज़ पर अड़िग हैं कि 21 फरवरी को उनकी मांगे नहीं मानी गई तब तक तो ये जो आपको सीमा नज़र आ रही है, लक्ष्मण रेखा, किसान इसको लांघेंगे। और दूसरी तरफ दिखाइए निशांत, जो आगे हरियाणा का बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर पर, वहाँ पर जाएंगे और उसको पार करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में उनका यही कहना है कि हमने बातचीत की, बहुत कोशिश की, लेकिन जब मांगे नहीं मानी गई तो दिल्ली कूच हर हाल में करके रहेंगे। अपनी वीडियो सहयोगी निशांत के साथ जितेंद्र भाटी, TV9।